197 का टारगेट मिलता है पंजाब किंग्स को। एंड जब बड़े टारगेट होते हैं तो बड़े प्लेयर्स लगते हैं उसे चेज़ करने के लिए। आज यही दिखाया श्रेयस अय्यर ने। बिल्कुल ही आज कैप्टनसी नॉक उन्होंने खेल दी है। 10 साल से ऑलमोस्ट आईपीएल खेल रहे हैं, ये 11वां साल है उनका। फाइनली अपना 100 लगा चुके हैं वो। एंड इससे बेटर मोमेंट नहीं हो सकता था वो पहली सेंचुरी आईपीएल में ढूंढने का। क्या फैबुलस इनिंग है। 101 रन 51 बॉल्स में, ऑलमोस्ट 200 का ही स्ट्राइक रेट आप मान लीजिए। 11 चौके लगाए, 44 रन सिर्फ चौकों से, 5 छक्के भी लगाए, 30 रन छक्कों से। क्या कन्वर्जन रेट है यार। मतलब थोड़ा सा एक तो लग रहा था जब रन कम रह गए थे, 30 रन 40 रन बचे थे, तो बिल्कुल उन्होंने पारी स्विच कर दी कि अब जाते हैं हम रन रेट किल करने। मज़ा आया देख के। काम दिखे बिल्कुल आज अंडर प्रेशर, बिकॉज़ 197 का टारगेट बहुत ही ज़्यादा इजी नहीं होता है, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं होता है। लेकिन जो इसी तरीके के टारगेट्स होते हैं वो आपको कन्फ्यूजन में डाल देते हैं टीम को, कि एकदम हम मारने जाएं या थोड़ा सा स्ट्राइक रोटेट कर लें, ज़रा सा कुछ होता है तो। लेकिन आज उन्होंने बिल्कुल इंश्योर किया कि मैं एंड तक बना रहूँगा। एक अच्छे कैप्टन, अच्छे फिनिशर की यही निशानी होती है कि मैं बीच में मैच छोड़ के नहीं जाने वाला हूँ। जैसे जब 40 बॉल में कुछ 60 रन चाहिए थे, अगर भले ही वहाँ विकेट जाता, हु नोज़, कुछ भी हो जाता है आईपीएल में भाई। बॉलिंग आके कुछ प्रेशर डाला देती पंजाब पे, लेकिन वो नौबत ही नहीं आंदी। बिल्कुल फ्लॉलेस इनिंग्स खेली आज। बहुत अच्छी पहली सेंचुरी। एंड हमेशा याद रखेंगे जब ज़रूरत थी टीम को, आज फाइनली 6 लॉसेस के बाद 7वीं जीत श्रेयस अय्यर ने दिला दी है। एंड क्या मज़ेदार इनिंग्स थी ये। साथ निभाते हैं श्रेयस अय्यर का प्रभसिमरन सिंह इस बड़े 197 को टारगेट को चेज़ करने में। देखिए, जब 140 रन की पार्टनरशिप अगर लग जाए कैप्टन्स एंड उनके साथ एक ओपनर की, तो यार मतलब गेम आप छीन लेते हैं सामने वाली टीम से। भले ही थोड़े अर्ली ब्लोज मिले पंजाब को, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से गेम को उन्होंने अपने हाथों में लिया एंड 69 रन आज बनाए यार, मज़ा आ गया देख के। 7 चौके एंड वो भी काम ही दिखे पूरी जगह। मानता हूँ एक जगह वो कैच थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन जब आपने जूम करके देखा होगा तो उसमें जब बॉल थी वो ग्राउंड पे टच हो रही थी, भले ही फिंगर्स भी उसके पीछे थी, लेकिन जब बॉल टच हो जाती है ग्राउंड पे तो वो कैच माना नहीं जा सकता। सो प्रभसिमरन सिंह ने भी आज अच्छी इनिंग्स खेली, साथ दिया। प्रेशर हाई प्रेशर मैच में अपने कैप्टन के साथ बने रहे एंड 140 की पार्टनरशिप लगा के बिल्कुल ही इंश्योर करा कि भाई आज 7वां मैच जीतते ही हैं। प्रभसिमरन सिंह भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ के काबिल हैं आज। भले ही प्रियांश आर्या जल्दी आउट हो जाते हैं, लेकिन हाँ, उन्होंने अपना काम किया। एक ओपनर जब इतने बड़े चीज़ में रह जाता है, सो वो अपना काम कर देता है इस तरीके की इनिंग से एंड टीम को 2 पॉइंट्स दिलवा देता है। मच नीडेड 2 पॉइंट्स। इतने मैचेस से पंजाब एक भी टॉस नहीं जीत रहा था एंड उनकी ये परफॉर्मेंस शो भी करती है कि कितना रिलेशन है दोनों चीज़ में। बिकॉज पंजाब का अगर आप रिकॉर्ड देखें तो उन्होंने अपने 8 मैचेस में से 5 बार चेज़ कर लिया है जब वो चेज़ कर रहे हो टारगेट को, लेकिन जब वो डिफेंड करते हैं तो 5 में से सिर्फ 1 मैच जीते थे। एंड यही उनके साथ हो रहा था पिछले कुछ मैचेस से। कंटिन्यूसली टॉस ही नहीं जीत रहे थे, लेकिन आज टॉस उनके फेवर में गया। उन्होंने बॉलिंग ली, चेज़ करना प्रेफर किया क्योंकि उनकी बैटिंग बहुत अच्छी है। बॉलिंग तो इतने अच्छे फॉर्म में लग नहीं रही है, आज भी आपने खूब रन पिटवाई दिए, लेकिन आज बैटिंग ने साथ दिया एंड अब सब कुछ आ जाता है उनके किस्मत के बाहर। बिकॉज़ अब उन्हें प्रे करना है कल के मैच में क्या होता है, क्या राजस्थान कुछ कर पाती है। अगर राजस्थान मैच जीत गई तो बिल्कुल पार्टी ख़त्म है पंजाब की, भूल चाहिए। मतलब क्या आईपीएल हुआ है यार। आखिरकार सब कुछ करते हुए भी आखिरी लीग स्टेज के मैच में आ गया है बात कि क्या होगा दोपहर वाले मैच में, क्या होगा शाम वाले मैच में। अगर राजस्थान जीत जाती है तो वो थ्रू हो जाएंगे, लेकिन अगर राजस्थान हारती है देन सब कुछ आ जाएगा लास्ट वाले मैच केकेआर के ऊपर कि केकेआर डीसी के सामने क्या करती है। रन रेट की भी थोड़ी बहुत बातें हुई, क्योंकि अगर आज पंजाब 18वें ओवर के पहले ख़त्म कर देती तो शायद और ज़्यादा मुश्किल हो जाता, लेकिन थोड़ा सा मैच स्ट्रेच हो गया एंड में। अब देखना पड़ेगा क्या वो पंजाब को भारी पड़ने वाला है, क्या नहीं पड़ने वाला है। सब कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं सोचने के लिए, लेकिन आईपीएल मज़ा आ गया है बिल्कुल, क्योंकि आखिरी स्टेज तक, आखिरी मैच तक डिसाइड नहीं हुआ है कि वो 4th नंबर की टीम कौन सी होने वाली है। बात अगर करें पंजाब की इनिंग्स की, तो जॉश इंग्लिश बहुत ही अच्छा स्टार्ट देते हैं। आते से ही पहले ओवर में
4 चौके लगा के अर्शदीप को उन्होंने अपने इंटेंशन बिल्कुल ही तरीके से तय कर दिए कि आज मैं तो जाने वाला हूँ लंबा स्कोर बनाने। फिर पता नहीं कुछ होता है, थोड़े बहुत विकेट्स गिरते हैं, ऑफ स्ट्राइक हो जाते हैं वो, मतलब बहुत सारे ओवर हो जाते हैं उनके पास, स्ट्राइक ही नहीं आती है। लेकिन फिर से जब वो आते हैं अपनी 50 जल्दी पूरी करते हैं शायद 27-28 बॉल में। एंड क्या सीज़न रहा है यार, सिर्फ 6 मैचेस खेले उन्होंने, लेकिन थर्ड हाईएस्ट स्कोरर बन चुके हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के इस सीज़न में। एंड अपने पिछले 5 मैचेस में से 3 मैचेस में वो अपने 50 भी बना चुके हैं। इसी तरीके की किस्मत रही है लखनऊ सुपर जायंट्स की, बिकॉज़ अब वो सोच रहे होंगे कि काश अगर जॉश इंग्लिश पहले आ गए होते तो क्या होता, क्या सीज़न कुछ डिफरेंट हो सकता था, उनके साथ ऊपर कुछ खिलाते, किसी और को क्या माकरम को चांस देते। लेकिन ऐसा ही रहा है लखनऊ सुपर जायंट्स का सीज़न, इफ्स एंड बट्स में सोचते रह गए। लेकिन एक पॉजिटिव साइन है कि हाँ, जॉश इंग्लिश जो उन्होंने मिला था, उन्होंने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है। एंड जिस तरीके के टच में भी लग रहे हैं, आप उन्हें बिल्कुल नेक्स्ट सीज़न भी लुकआउट करेंगे और उन्हें वो स्पॉट देना चाहेंगे होपफुली। मैं नहीं चाहता कि अगले सीज़न पता चले जॉश इंग्लिश भी ड्रॉप डाउन हो रहे हैं नंबर 3 पे, नंबर 4 पे। ऐसा मत करना भैया, प्लीज़ खिला लो उन्हें टॉप ऑर्डर में ही, एकदम ओपनिंग ही करना चाहते हैं वो इनिंग्स की, एंड वही स्पॉट उन्हें सूट करता है। बात करें अगर आयुष बदोनी की, तो क्या इनिंग्स खेली उन्होंने आज। 43 रन बनाते हैं वो 18 बॉल में शायद, एंड क्या एक्सप्लोसिव लगे हैं यार। पहले ही मतलब वो ओवर में आके यानसन पे क्या स्ट्राइक लेते हैं, 3 चौके मारते हैं एक ही ओवर में, प्लस 1 छक्का भी। बिल्कुल आते से इंटेंशन उन्होंने अपने भी बिल्कुल प्योर कर दिए थे कि आज मैं ऑल आउट जाने वाला हूँ। एंड जिस तरह वो खेल रहे थे, लग तो रहा था कि 220-240 तक भी लखनऊ सुपर जायंट्स बहुत अच्छे से पहुँच जाएगी। उसके बाद वो अजमत के ओवर में भी बहुत अच्छे स्ट्राइक लेते हैं, देन 2 छक्के मारते हैं उनको भी, मतलब रुक ही नहीं रहा था आदमी आज। फिर दोनों और चौके भी मारते हैं। क्या क्या जा रही थी इनिंग्स। लेकिन कहते हैं नज़र लग जाती है, जब इतनी अच्छी इनिंग्स जा रही हो तो एक अनलकी सा डिसमिसल ही चाहिए रहता है आपको आउट करने के लिए, एंड वही होता है उनके साथ। तारीफ़ यहाँ पे होगी प्रभसिमरन की, बिकॉज़ उन्होंने क्या वेट करा बॉल पकड़ने के बाद। बॉल पीछे आती है, लेकिन भले ही क्रीज़ में थे आयुष बदूनी, लेकिन वो बहुत चालाकी से वेट करते हैं कि कब वो बिल्कुल अनबैलेंस थे तो वो समझ गए थे कि वो अपना पैर उठाने ही वाले। जैसे ही उन्होंने पैर उठाया, हवा में था, स्टंपिंग सही टाइम पे करी, एंड एक क्रूशल विकेट उस समय प्रभसिमरन सिंह ने निकाल दिया। ये हो सकता है टर्निंग पॉइंट मैच का, बिकॉज़ जिस तरीके के फॉर्म में वो लग रहे थे, आज शायद हार और जीत का डिफरेंस हो जाता उनकी इनिंग्स एंड में। लेकिन चलिए ठीक है, एज इंडिविजुअल प्लेयर आयुष बदूनी की आज तारीफ़ होगी। मौके कम मिलते हैं उन्हें, कभी कभार टीम से अंदर बाहर रहते हैं, काफ़ी बातें भी होती हैं, लेकिन आज की परफॉर्मेंस तो बहुत बढ़िया थी। एंड अच्छे साइंस उनके लिए हैं, खुद के लिए। लखनऊ सुपर जायंट्स का तो सीज़न ख़त्म हो चुका है बहुत ही ख़राब तरीके से। ऋषभ पंत 26 रन 24 बॉल में, भाई क्या क्या क्रिटिसिज्म करे इस इनिंग्स का, बिकॉज़ कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। सब कुछ जो है वो देखने के लिए सामने ही है। क्या लॉजिक है लखनऊ सुपर जायंट्स का, क्या उनकी ब्रांड इमेज पे उन्हें ख़रीदा गया है, कुछ भी। अब उन्होंने जो सोचा है, भाई आप और मुझसे तो खासकर वो समझदार ही हैं जो भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी टीम को हर्ट कर रहा है ये, उनके जो फैंस हैं उन्हें हर्ट कर रही है ये चीज़। क्योंकि जब इतना अच्छी पिच थी, आज पिच बिल्कुल भी ख़राब नहीं थी यार, बहुत ही मतलब हाई स्कोरिंग पिच थी यहाँ पे। एंड अगर आप यहाँ पे भी 24 बॉल खेल के 26 रन बना रहे हैं, मैं कुछ बुरा बोलूँगा नहीं, लेकिन नंबर्स आपके सामने हैं। कैसे कैसे जस्टिफाई करेंगे आप, अगर आप लखनऊ के मैनेजमेंट है। मैं तो मैनेजमेंट छोड़िए, ऋषभ पंत खुद कैसे जस्टिफाई करेंगे ये, मतलब खुद से वो डिसअपॉइंट होंगे आज इस तरीके की इनिंग्स से। एंड इसी तरीके का सीज़न रहा है ऋषभ पंत के लिए। होपफुली सब उन्हें अच्छा करता देखना चाहते हैं, मैं भी चाहूँगा कि कुछ काम करें यार, और वो करेंगे भी। उन्हें भी क्रिकेट के बारे में सब कुछ पता ही है, इतने साल से खेल रहे हैं, लेकिन उस पर वर्क करें एंड होपफुली अगले सीज़न अच्छे आते हैं। बिकॉज़ ये सीज़न तो ऋषभ पंत के लिए बिल्कुल सीज़न टू फॉरगेट फॉर हिम। क्या बोलें यार, मतलब बहुत बहुत बुरा लगता है जब अच्छे खासे कैलिबर के प्लेयर को इस तरीके से देखना पड़ता है। एंड या होपफुली दे विल बी एफ एन गुड टीम नेक्स्ट सीज़न। भले ही पंजाब मैच जीत गई है, लेकिन ये जो अर्शदीप का फॉर्म चल रहा है कंसर्निंग हो सकता है आपके लिए, भले ही अगर आप प्लेऑफ्स में पहुंच भी गए। बिकॉज 3 ओवर में 52, 17 की इकोनॉमी यार, क्या चल रहा है। मतलब ओहो हो, इतना अच्छा वर्ल्ड कप जीते हैं, इतने अच्छे लय में जा रहे थे,
सब कुछ मतलब एक तो मैं ये नहीं समझ पाता हूँ अर्शदीप के बारे में कि वाइड इतनी क्यों डाल रहे हैं वो, इस सीज़न क्या हो रहा है। उसका भी मैंने थिंकिंग सुनी है उनसे भी, शायद मैनेजमेंट के द्वारा किसी ब्रॉडकास्टिंग में ही सुनी थी मैंने, कि उनका प्लान है कि मैं वाइड यॉर्कर डालने जाऊँगा एंड भले ही वो वाइड हो जाती है तो एक ही रन मिलता है, एक बॉल, लेकिन उसके बाद में आके नेक्स्ट बॉल अगर यॉर्कर गिरती है तो छक्का तो नहीं पड़ रहा है ना उस बॉल पे, भले ही, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 रन का नुकसान होता है। पर ऐसा होता नहीं क्योंकि आप वो चीज़ बार बार वही कर रहे हैं, बार बार आप वाइड डाल रहे हैं, हर ओवर में 2-3 वाइड 2-3 वाइड। भाई ये क्या है, फ्री भी है ये तो प्लेयर्स के लिए। एंड या देखना पड़ेगा पंजाब करती क्या है इस फॉर्म के लिए, बिकॉज़ इस तरीके की पंजाब की बॉलिंग तो बिल्कुल ही ख़राब लग रही है सीज़न, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बस टॉस जीत के भाई हमें बाद में बैटिंग करा दो तो हम चेज़ कर लेंगे, जो भी हमारे सामने होगा बैट्समैन उसे चेज़ करने जाएंगे ऑल आउट। एंड बैटिंग है उनकी, ये तो तारीफ़ करनी पड़ेगी, लेकिन क्या पंजाब की वो बोलेंगे कि अगर 210 भी सामने लगे हों उनके तो वो डिफेंड कर पाएंगे? हु नोज़, वी हैव टू फाइंड आउट। लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा पंजाब के लिए, बिकॉज़ बने तो हुए हैं सीज़न में, अब सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है, थोड़ा बहुत उनकी किस्मत, थोड़ा बहुत राजस्थान एंड थोड़ा बहुत केकेआर के हाथ में।